हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज क्लास 12 का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ। अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली है 6.4। 6.4 में क्या है, इस प्रश्नावली में देखते हैं कि जो भी मान है उसका सन्निकट मान कितना होगा। हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वीडियो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और किसी को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अवकलज का प्रयोग करके सन्निकट मान 10 में ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है √25.3। इसका हमें सन्निकट मान ज्ञात करना। तो करते हैं, सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पर y बराबर मानेंगे इसको, y बराबर √25.3। ठीक। अब मैं इस 25.3 को दो टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ूंगा कि जो एक टुकड़ा है वो पूरा पूरा वर्ग बन जाए। जैसे 25 प्लस 0.3, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। जो 25 है वो हमारा वर्ग बन जाएगा 5 का। ठीक। तो हम यहाँ पर जो 25 है उसको मान लेंगे x बराबर 25। क्या है? x बराबर 25। और जो ये हमारा 0.3 है इसको डेल्टा x मान लेंगे। डेल्टा x बराबर 0.3। ठीक। अब क्या है, यहाँ पर y बराबर मानेंगे। अब y बराबर √x। यहाँ पर मैंने रूट ही क्यों लिया? रूट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा अंडर रूट में अगर पावर जितनी होती तो पावर में लेते, रूट में है तो रूट में लिया है, इसलिए क्योंकि ये हमारा रूट में, इसलिए यहाँ पर मैंने रूट लिया। तो यहाँ पर अब x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जो y है y का हो जाएगा dy कोण में dx बराबर √x का हो जाएगा 1/2 √x। ठीक। अब मेरा x बराबर यहाँ पर 25 है तो यहाँ x का मान लगाएंगे, कितना जाएगा 25 √25 हो जाएगा। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। ठीक। अब dy कोण में dx, यहाँ पर x का मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो dy कोण में dx बराबर 1/2 रूट x का मान 25। 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा 5। तो 1/2 गुणा 5, 1/2 की गुणा 5 करेंगे 10, 1/10 का मतलब 0.1। तो dy अपॉन में dx का मान आएगा हमारे पास 0.5। अब सन्निकट मान कैसे निकालते हैं? सन्निकट मान निकालने का तरीका होता है, सन्निकटन मान बराबर होता है y प्लस dy। अब हमें यहाँ पर dy चाहिए, तो dy निकालते कैसे हैं हम? dy बराबर होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक। अब dy का मान हमारे पास ये है और dy अपॉन dx का मान ये है, डेल्टा x का मान हमारे पास ये है। dy का मान निकाल लेंगे। तो dy बराबर dy अपॉन में dx का मान है हमारे पास 0.1। हाँ, 0.1 इंटू डेल्टा x का मान है 0.3। तो दोनों की गुणा करेंगे तो dy का मान आ जाएगा 0.03। dy का मान आ गया। अब सन्निकट मान निकालेंगे। सन्निकट मान √25.3 का सन्निकट मान बराबर आ जाएगा कितना? y प्लस dy। y का मान है हमारे पास 5। y का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ से 5 लगा देंगे। y का मान प्लस dy का मान है 0.03। तो सन्निकट मान आ जाएगा 5.03। ये हमारा √25.3 का मान आ गया। सन्निकट मान 5.03। दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है
रूट 49.5 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी जैसे पार्ट मैंने बन कराया वैसे ही पार्ट दूसरा है इसका एज इट इज करना है, सिर्फ इसमें क्या वैल्यू चेंज हुई है। तो करते हैं, सॉल्यूशन है इसका क्या, y बराबर इसको मान लेंगे कितना 49.5, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम इसके दो टुकड़े करेंगे, y बराबर कितना जाएगा 49 प्लस 0.5 इस तरीके से, क्योंकि अब एक मान हमें ऐसा बनाना होता है कि उसका वर्ग बन जाए। तो क्या होगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 49 और डेल्टा x का मान आ जाएगा 0.5, ठीक। अब हम क्या करते हैं, माना y बराबर रूट x मानेंगे y बराबर, तो y का मान x के सापेक्ष अपकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1/2 रूट x, ठीक, रूट x। अब dy अपॉन dx बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा रूट x का मान कितना है हमारे पास 49, तो ये 49 ऐसे हो जाएगा 1/2। अब रूट को 49 का मान होता है 7, तो आ जाएगा हमारे पास 1/14, dy अपॉन dx का मान आ गया 1/14। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए dy का मान, क्या मान चाहिए dy का मान, तो dy बराबर होता है dy बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ठीक। dy का मान निकालने के लिए dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, dy अपॉन dx का मान भी है हमारे पास और डेल्टा x का मान भी है, तो लगा देंगे dy बराबर dy अपॉन dx का मान है 1/14 गुणा डेल्टा x का मान है हमारे पास 0.5। अब इन दोनों की गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.035, ठीक। ये हमारा dy का मान आ गया। अब हमें सन्निकट मान ज्ञात करना, सन्निकट मान रूट 49.5 का सन्निकट मान बराबर होता है कितना y प्लस dy। तो y का मान है हमारे पास कितना, y का मान यहाँ से y का मान निकाल देंगे, y का मान रूट x का मान कितना 49 बराबर रूट 49 का मान होता है 7, y का मान कितना है 7, y का मान 7 प्लस dy का मान है 0.035, तो सन्निकट मान आ जाएगा 7.035। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है रूट 0.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्यूशन है इसका y बराबर रूट 0.6 इस तरीके से कर लेंगे इसको। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना, पहली संख्या मैंने बताया, पहली संख्या जो बनानी है हमें वर्ग में बनानी है, तो 6 के आसपास में वर्ग ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या कौन सी होगी, y बराबर इसको तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से 0.64, ठीक, 0.64 माइनस 0.04 ठीक, इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। तो हमारा जो मान होगा वो x का मान आएगा कितना, x का मान आ जाएगा 0.64 और डेल्टा x का मान कितना जाएगा 0. माइनस आया है इसमें माइनस 0.04, तो डेल्टा x का मान कितना क्या 0.04। तो फिर मानेंगे माना y बराबर रूट x, ठीक, तो y बराबर रूट x है, तो रूट x को हम कर लेंगे, x का मान कितना 0.64 है,
अब इस 64 को 0.64 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस y बराबर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना जाएगा y का करेंगे dy अपॉन में dx बराबर रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x बराबर 1/2 ऐसे रहेगा रूट x का मान है 0.64 बराबर 1/2 इसका मान हो जाएगा गुणा 0.8 तो कितना जाएगा ये 1/8 दूनी 16 1.6 हो जाएगा ना 1.6 dy अपॉन में dx का मान 1/0.6 आएगा और 1.6। अब हमें क्या करना है, हमें dy का मान निकालना है। dy का मान निकालने के लिए dy अपॉन में dx इंटू डेल्टा x की जरूरत होती है। ठीक, तो dy बराबर dy अपॉन dx का मान 1/1.6 गुणा डेल्टा x का मान है 0.04 तो कितना जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.04। ठीक है, अब यहाँ 0 लगा दें, पॉइंट उड़ जाएगा तो dy का मान कितना हो जाएगा, dy का मान हो जाएगा हमारे पास 4/160 4 एकम 4 4 चौक 16 और 0 ऐसे जाएगा 1/40 आ जाएगा। dy का मान 1/40 dy का मान आ जाएगा 0.025। ठीक है, वो भी माइनस हमारा कर दिया है, माइनस में आ गया जाएगा तो dy बराबर कितना है क्या -0.025। ठीक, अब हमें चाहिए सन्निकट मान। क्या सन्निकट मान, तो किसका चाहिए 0.6 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना y प्लस dy तो y का मान है हमारे पास 0.8 माइनस 0.025 तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 9 में 2 है 7 मतलब 7 0.0 ये 0.6 का सन्निकट मान। इसका 4 पार्ट है 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात करिए। करते हैं इसको सॉल्यूशन है, क्या करते हैं इसमें y बराबर 0.009 की पावर 1/3। ठीक, अब मैंने जैसे पहले बताया था कि हम उसको रूट से बाहर निकालने के लिए एक ऐसी संख्या बनाते हैं जिसका वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है। इस जो 9 संख्या है इस 0.009 को इस तरीके से बनाएंगे कि संख्या का घन बन जाए। घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे y बराबर इसको इस तरीके से थोड़ा 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3 इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा पहला मान होगा किसका x का और ये दूसरा मान होगा डेल्टा x का। इसी तरीके से तो करते थे हम। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा 0.008 और डेल्टा x का मान कितना जाएगा 0.001 इस तरीके से। फिर करेंगे माना y बराबर x की पावर 1/3। यहाँ पर 1/3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारी पावर यहाँ पर 1/3 है इसलिए यहाँ पर 1/3 लिया। अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें अंडर रूट था तो यहाँ पर भी रूट लेते थे। अब यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ भी क्या लिया है 1/3 लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर x का मान लगा देंगे। x का मान कितना है 0.008 की पावर 1/3। अब हम
0.008 की पावर 1/3 को हल करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 0.2। कितना आएगा? 0.2। y का मान आ गया हमारे पास 0.2। अब इस समीकरण का y बराबर x पावर 1/3 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर x पावर 1/3 हो जाएगा 1/3, जो पावर होती है शून्य आ जाती है, और x की पावर हो जाएगा कितना? 1/3 माइनस 1। ठीक, अब ये बचेगा हमारे पास 1/3 x की पावर माइनस के 2/3, ये बचेगा माइनस के 2/3। तो माइनस है, इसे नीचे ले जाएंगे तो dy अपॉन में dx मान आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब x का मान कितना हमारे पास? 0.008, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/3 x की पावर 1/3 उसकी पावर 2। इस तरीके से कर लेंगे हम इसे, तो आ जाएगा 1/3 x का मान कितना हमारे पास? 0.008 की पावर 1/3 और उसका पूरे का वर्ग। ठीक है, तो dy अपॉन में dx बराबर हो जाएगा 1/3, इसकी पावर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.2, और उसका भी होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1/3। 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.04। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/3 से 12 तो 0.12 आ जाएगा 0.12। अब इसको इससे भाग लेंगे तो आंसर आएगा इसका 8.3। dy अपॉन dx मान आ गया 8.3। अब हमें चाहिए dy का मान। dy का मान कैसे निकालते हैं हम? dy बराबर होगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक, तो dy बराबर dy अपॉन में dx का मान आ गया हमारे पास 8.3 इंटू डेल्टा x का मान कितना हमारे पास? 0.001 dy बराबर dy का मान आ जाएगा 0.0083। ये हमारे पास dy का मान आ गया। अब हमें चाहिए सन्निकटन मान। क्या सन्निकट मान क्या है? मान बराबर आ जाएगा कितना? y प्लस dy होता है, y प्लस dy। अब y का मान कितना हमारे पास? 0.2 कितना है? 0.2 प्लस dy का मान 0.0083, तो सन्निकट मान आएगा निकलकर 0.2082। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 5वां पार्ट है। 0.999 की पावर 1/10 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन y बराबर 0.999 की पावर 1/10। ठीक, अब इसको किस तरीके से तोड़े हम कि 1/10 की पावर में से वो बाहर निकल आए। क्या था? पहले जब रूट था तो उस संख्या को वर्ग बनाते थे, अब क्यों 1/3 था तो उस संख्या का घन बनाते थे, अब 1/10 दे रखा तो 1/10 घात में से बाहर निकल आए, ऐसी संख्या में बना दें। तो y बराबर तोड़ेंगे कैसे? 1 माइनस 0.001 पावर 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर दे देंगे 1 की पावर 1/10 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा उसका मान। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना जाएगा? 1, और डेल्टा x का मान कितना जाएगा? माइनस 0.001। ठीक है, ये हमारा डेल्टा x का मान आ गया। अब माना y बराबर x की पावर 1/10 ये दे रखा है। ठीक, अब
यहाँ पर x का मान लगा देंगे। x का मान है 1 की पावर 1/10, तो कितना जाएगा मान? 1 ही आएगा। y का मान कितना जाएगा? 1 ही आएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम मान निकालेंगे इसका y का अवकलन करके। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे कितना हो जाएगा? dy अपन में dx बराबर 1/10 और x की पावर 1/10 माइनस 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/10 x की पावर माइनस के 9/10 मतलब 1/10 x की पावर 9/10 ये बनेगा हमारे पास। अब dy अपन dx बराबर 1/10 x का मान कितना हमारा? 1 की पावर 9/10 तो कितना जाएगा? 1/10 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 9/10 का मान 1 जाएगा। 1/10 का मतलब है 0.1। तो dy अपन dx का मान कितना आ गया? 0.1। हमारे पास dy अपन में dx का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं? dy का मान निकालते हैं। dy का मान कैसे निकालते हैं? dy बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक, तो dy बराबर dy अपॉन में dx का मान दे रखा हमारे पास 0.1, कितना जाएगा? 0.1 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x का मान दे रखा हमें माइनस 0.001 माइनस 0.001। तो हमारे पास dy का मान बनेगा माइनस 0.0001। हमारे पास dy का मान आ गया माइनस 0.001। अब हमें निकालना है सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? सन्निकटन मान किसका चाहिए हमें? 0.999 की पावर 1/10 का बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? y प्लस dy हो चुका है, y प्लस dy। तो y का मान है हमारे पास कितना? y का मान है 1, y का मान 1 माइनस dy का मान है हमारे पास 0.0001। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? 0.999। ये हमारे इसका सन्निकट मान होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट है। 6 पार्ट है। 15 की पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, वो भी अवकलन का प्रयोग करके। करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करे थे वैसे ही क्वेश्चन ये है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। कितना है? y बराबर 15 की पावर 1/4 है। अब इसको इस तरीके से तोड़ने, एक संख्या हमारी पूरी ऐसे बने कि 1/4 में से बाहर निकल जाए। तो y बराबर इसको मैं 16 लिख लूँ और माइनस 1 लिख लूँ की पावर 1/4। ठीक है। अब x का मान कितना जाएगा? 16। x का मान 16 आ जाएगा। अगर 16 की पावर 1/4 है तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और डेल्टा x का मान कितना बनेगा? यहाँ पर डेल्टा x का मान बनेगा -1। ठीक। अब माना y बराबर x की पावर 1/4, y की पावर तो x की पावर 1/4। अब हम x का मान लगाएंगे कितना? 16। 16 की पावर 1/4 है। 1/4 16 की पावर 1/4 का मतलब 2। ये तो होगा। इसको यहाँ तो लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 करके लिखेंगे और उसकी पावर 1/4। 2 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा मतलब 2 बचेगा। 2 इस तरीके से यहाँ पर समझ लेता हूँ। जैसे 16 कितना लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/4 है। ठीक है। 16 है, 16 को मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/4। अब यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 4 उस पूरे की पावर 1/4। ठीक है। मतलब 2 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट गया मतलब 2 की पावर 1/4 मतलब 2 बचा। ये y मान कितना आ गया? यहाँ से हमारा 2 आ गया। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक। अब y का मान 2 हो गया। इसमें क्या है? हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन
करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1/4 x की पावर 1/4 माइनस के 1, तो बनेगा हमारे पास 1/4 x की पावर माइनस के 3/4, मतलब dy अपॉन dx जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1/4 और x की पावर 3/4, ये बनेगा हमारे पास। x का मान कितना हमारे पास 16, यहाँ पर 16 लगाएंगे 1/4 और 16 की पावर 3/4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा हमारे पास 16 की पावर 3/4 का मतलब है 8, 1/4 गुणा 8 से 32, 1/32 dy अपॉन dx का मान कितना आ गया 1/32, dy अपॉन dx का मान आ जाएगा 1/32 का मतलब 0.031 dy अपॉन dx मान आ गया। अब हम करेंगे किसका dy का मान ज्ञात, dy बराबर होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x होता, तो dy बराबर dy अपॉन dx का मान है हमारे पास कितना 0.031 गुणा डेल्टा x का मान है हमारे पास -1, तो यहाँ पर -1 की गुणा करेंगे तो dy गुणा आ जाएगा 0.031। ठीक, अब हमें चाहिए सन्निकट मान 15 की पावर 1/4 का सन्निकट मान बराबर होगा कितना y प्लस dy। हमारे पास y का मान कितना है, y का मान है 2, अब यहाँ पर हाँ माइनस आएगा। अब dy का मान है -0.031, अब इसमें से हम निकालेंगे, इसके आगे पॉइंट के आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, अब वहाँ हो जाएगा 0, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा यहाँ, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 9 का 9 आ जाएगा 1.969, ये इसका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का 7वां पार्ट है 26 की पावर 1/3। अब कलन का प्रयोग करके इसका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो क्या करेंगे यहाँ पर y बराबर कितना मान लेंगे 26 की पावर 1/3 ले रखा है, ठीक है। अब 26 की पावर 1/3 को इस तरीके से तोड़ना है कि पूरा का पूरा घन बन के बाहर निकल जाए, कोई भी संख्या उसका घन बन जाए, क्योंकि 1/3 है घन जो बनेगा, तो पावर 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो पावर 3 कब बनेगी, जब हम इसको 27 माइनस 1 करके तोड़ लेंगे, पावर 1/3, ठीक है। x का मान कितना बनेगा यहाँ पर 27, और डेल्टा x का मान बनेगा यहाँ पर बराबर -1, डेल्टा x का मान -1 और x का मान 27, माना y बराबर x की पावर 1/3 हो जाएगा। अब हम x का मान लगाएंगे 27 की पावर 1/3, तो ये बनेगा हमारे पास 3, y का मान कितना जाएगा 3। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बनेगा हमारे पास dy अपॉन dx बराबर 1/3 x की पावर 2/3, ये बनेगा हमारे पास। अब ये हो जाएगा 1/3, x का मान कितना हमारे पास 27 की पावर 2/3 बराबर 1/3, 27 की पावर 2/3 का मतलब है 9, कितना रहेगा 9। हाँ बता देता हूँ मैं कैसा आएगा ये, 27 की पावर 2/3, इसको कितना लिख लेंगे 3 गुणा 3 की पावर 2/3, 3 के 9 की 27 को कितना लिख लिया 3 गुणा 3 की पावर 2/3। अब इसको कितना लिखूंगा मैं 3 की पावर 3, और उस पूरे की पावर कितनी 2/3, मतलब 3 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2 का मान होता है 9 आ गया, 9 की 27, तो dy अपॉन dx
बराबर होगा 1/27 बराबर आ जाएगा 0.036। ठीक, अब dy अपन dx का मान आ गया, हमें चाहिए अब dy का मान, इसका dy का मान, dy बराबर होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक, तो हो जाएगा dy बराबर dy अपॉन dx का मान है हमारे पास 0.036 गुणा डेल्टा x का मान है हमारे पास -1, हमें -1, ये हो गया dy बराबर आ जाएगा -0.036। अब हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है, 26 की पावर 1/3 का सन्निकट मान होगा कितना, y प्लस dy, y का मान है हमारे पास 3, y का मान कितना आया था हमारे पास 3, प्लस dy का मान है हमारे पास -0.036। अब आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0.036 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा वहाँ पर लास्ट में पॉइंट का आगे 3 जीरो पड़ा हुआ है, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 है, अब 1 9 आ जाएगा 2.96 ये हमारा सन्निकट मान